कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो बोएगा वही काटेगा। उसमें पति, पत्नी या बेटा बेटी हिस्सेदार नहीं हो सकते, लेकिन अगर कर्म करते वक्त आप हिस्सेदार हुए हो तो काटते वक्त भी आप हिस्सेदार जरूर बनोगे। माँ बाप के कर्म और बच्चे का भविष्य ऐसा है कि हमें इस जन्म में जो भी माँ बाप मिलते हैं ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों की सजा या वरदान होता है। हमारे पिछले कर्म जैसे रहे होंगे हमें वैसे ही माँ बाप की प्राप्ति होती है। आत्मा कर्मों के आधार पर गर्भ या कुल या परिवार का चुनाव करती है, या प्रकृति की तरफ से उसे वहाँ ऐसी परिस्थितियों में ऐसे परिवार में डाल दिया जाता है जहाँ वह उस ढांचे में ठीक बैठता हो। जैसा हमारा पिछला कर्मों का हिसाब होगा वैसे हमें माँ बाप मिलेंगे, और फिर उनका जो अच्छा या बुरा हमारे कर्मों का लेन देन होगा वही हमारे साथ होगा। एक राजा का बेटा राज करता है क्योंकि ये उसके माँ बाप के कर्म हैं, लेकिन साथ साथ केवल उसके माँ बाप के कर्म ही नहीं बल्कि उसका अपना भाग्य भी। उसका पूर्व संचित, उसके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे कि उसे ऐसे शाही राज परिवार में जन्म मिला। तो इसका मतलब है कि वो उन माँ बाप के जरिए अपने ही कर्मों का भुगतान कर रहा। एक भिखारी का बेटा सदा दुख झेलता क्योंकि उसके माँ बाप भिखारी हैं, लेकिन उसके आज के दुख झेलने में केवल उसके माँ बाप का ही दोष नहीं बल्कि उसके अपने भी पिछले जन्मों के कर्म हैं। पिछले जन्म में वो अवश्य ही निगुरा रहा होगा। उसने सब कुछ होते हुए भी दान पुण्य नहीं किया होगा, स्वार्थ वृत्ति से जिया होगा, इसलिए इस जन्म में उसे भिखारी के घर जन्म मिला। अब वो माँ बाप को दोष देता है, लेकिन ये उसके अपने ही कर्मों का फल है। कर्म अपने ही किए होते हैं जिन्हें हम भुगतते हैं। लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं आने देती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया बना ही देती। ये खेल अपना ही खेला हुआ है। बस माँ बाप या परिवार या रिश्तेदार इसमें केवल रोल निभाते और लगभग उनके भी हमारे जैसे ही कर्म होते। इसीलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों की आत्माएं एक साथ ही आकर के मिल जाती हैं। प्यारे सज्जनों, सबको अपने अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता। कोई भी कर्म के फल से बच नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई कही है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब अगर गहराई में जानना चाहते हैं तो मोहम्मद साहब के जीवन का एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। एक समय की बात है, मोहम्मद साहब अपने प्रिय शिष्य हजरत अली के साथ बैठे हुए थे, जो कि उनके दामाद थे, और सत्संग की अमृत वर्षा हो रही थी। अली ने पूछा, हजूर, एक बात समझ में नहीं आती कि जब खुदा ने हमें कुछ भी करने की भरपूर आज़ादी दी है, हम कुछ भी मनचाहा आचरण कर सकते हैं, तो धर्म क्यों कहता है कि ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए? यह सही है, वो गलत है। ये धर्म है, वो अधर्म है। अब आप हैं खुदा के संदेशवाहक और आप कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए। अब किसकी बात माने? खुदा की दी हुई आज़ादी की कदर करें और अपनी मर्जी से अगर कुछ भी करें तो धर्म और आप फेल हो जाते हैं। और यदि आपकी और धर्म की बात माने तो फिर खुदा ने हमें कुछ भी करने की आज़ादी और ताकत क्यों दी है? इस हालात में खुदा फेल हो जाता है, फिर क्या करें और कैसे करें? हम इस दुविधा से बाहर कैसे आएं? अली का सवाल सुन करके मोहम्मद साहब पल भर के लिए मुस्कुराने लगे और फिर कर्म फल के सिद्धांत की अद्भुत व्याख्या करते हुए उन्होंने अली से कहा, अली, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। अली हैरान होकर के अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सवालिया नज़र से हजूर की तरफ देखने लगा। तो हजूर साहब ने फिर उसे आज्ञा दी।
अपना कोई एक पाँव जमीन से ऊपर उठा लो। अली और भी ज़्यादा हैरान हो गया और संकोच करते हुए अपना बायां पैर उसने ऊपर उठाया और अपना संतुलन अपने दाहिने पैर पर साध करके खड़ा हो गया। हजूर मोहम्मद आगे कहने लगे, अब अपना दूसरा पाँव भी ऊपर उठा लो। ये सुन करके अली फिर से हैरान होकर के बोला, हजूर ये मुमकिन नहीं है। एक पाँव ज़मीन से ऊपर उठाते ही मेरा दूसरा पाँव ज़मीन से बंध गया। अब मैं इसी दाहिने पाँव पर ही तो टिका हूँ। अब मैं इस पाँव को ऊपर चाह कर भी नहीं उठा सकता। हजरत मोहम्मद साहब हंसते हुए कहने लगे, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जब मैंने तुमसे कहा कि कोई भी एक पाँव ऊपर उठा लो तो उस समय तुम आज़ाद थे। बायां या दायां कोई भी एक पाँव तुम ऊपर उठा सकते थे, लेकिन जैसे ही तुमने अपनी मर्जी से बायां पाँव ऊपर उठा लिया तब तुम अपने ज़मीन पर रखे हुए दाहिने पाँव से बंध गए। जैसे कोई आदमी यदि किसी मामले में एक झूठ बोल देता तो उस एक झूठ की रक्षा करने के लिए उसे दूसरा झूठ बोलना पड़ता और फिर तीसरा भी झूठ बोलना पड़ता और ऐसे करके सब झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसा ही ये कर्म के फल का सिद्धांत है। कर्म करते ही मनुष्य उसके परिणाम से बंध जाता और दूसरा कर्म करने के लिए फिर वो विवश हो जाता और इस प्रकार कर्मों के जाल में वो उलझता चला जाता। इससे छूटने का कोई भी उपाय नहीं नजर आता। कर्म फल की व्यवस्था का यही सिद्धांत है। प्यारे सज्जनों, यदि हम कोई एक कर्म कर देते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए दूसरे कर्म करने के लिए हम सभी मजबूर हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही इस संसार के बंधन में बंधा हुआ, फिर चाहे वो स्थूल कर्म हो या सूक्ष्म कर्म। हम भले ही अपने कर्मों को भूल जाएं, पर वो कर्म हमें नहीं भूलता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। वहाँ कोई मनमर्जी या जोर जबरदस्ती नहीं चलती। संत मत का विचार है कि कर्म करने मात्र में ही मनुष्य का अधिकार है। कर्मानुसार फल तो प्रकृति स्वयं जुटा देती है, किंतु फल की प्राप्ति पुनः कर्म की प्रेरणा देती है। एक प्राणी का कर्तव्य है कि प्रत्येक कर्म खूब सोच विचार करके पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। कर्म के रहस्य को समझ करके ही मनुष्य सुखी हो सकता है, अन्यथा पग पग पर उसे उलझन का ही सामना करना पड़ेगा। कोई भी कर्म करें खूब सोच विचार करके करें, अन्यथा कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहें।